हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल एके स्टडी में आप सबों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 10 क्लास में लगभग बार आता ही आता है। वो क्वेश्चन है कि F बराबर R/2 सिद्ध करने का आता है गोलीय दर्पण में कि F बराबर R/2 कैसे होता है, या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें अगर दर्पण अवतल है यानी कि B और B डैश एक दर्पण है जिसका मध्य भाग P दर्पण का ध्रुव है, B और B डैश एक दर्पण है और इनका ठीक मध्य भाग P इस दर्पण का ध्रुव है। ए बी आपतित किरण जो मुख्य अक्ष C और P के समांतर तथा नजदीक है। देखिए, B और B डैश एक दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P ध्रुव है। A और B आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है और नजदीक भी है। ये आपतित किरण AB आपतित किरण परावर्तन के बाद F बिंदु से होकर जाती है। AB जो दर्पण से परावर्तन के बाद F बिंदु से होकर के जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद F बिंदु से होकर के जाती है। C भी बिंदु B पर अभिलंब है। C और B बिंदु B पर अभिलंब है, तो परावर्तन के नियम में क्या होता था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते थे। परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर है कोण CBF के। परावर्तन के नियम से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये अभिलंब है, ये दर्पण है, ये प्रवर्तक सतह, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, यानी कोण ABC बराबर है CBF के। कोण ABC बराबर है कोण CBF के। इसलिए कोण ABC बराबर है कोण BCF के। ABC बराबर है BCF के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण से
अब देखिए प्रवर्तन के नियम से ये एबीसी और सीबीएफ, एबीसी सीबीएफ दोनों कोण बराबर थे। फिर एकांतर कोण से एबीसी बीसीएफ, अगर एकांतर कोण, यही तो कोण है एकांतर कोण, ये दोनों कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो ये कोण हमेशा बराबर होंगे इसके, एकांतर कोण से बराबर है। ये एकांतर कोण से बराबर है। फिर अब देखिए कोण बी सी एफ बराबर, कोण बी सी एफ बराबर, कोण बी सी एफ बराबर, सॉरी बी सी एफ नहीं, सी बी एफ, सी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से ये त्रिभुज बी सी एफ, ये जो त्रिभुज बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कोण बी सी, ये सी बी एफ और बी सी एफ, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये बी एफ और ये सी एफ दोनों भुजा बराबर होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या क्या है? बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बी एफ बराबर सी एफ है, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि त्रिभुज बीसीएफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी देखिए कि ये बीएफ ये सीएफ दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज जो था वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज था, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। अब आगे देखिए, यहां पर क्या था? बीएफ बराबर सीएफ, सीएफ नहीं एफसी, ये सीएफ लिखो या एफसी लिखो बात बराबर, बीएफ बराबर एफसी। अब देखिए यदि ये बी पी के नजदीक हो तो बी पी के नजदीक हो तो ये बी बिंदु पी के नजदीक हो तो ये बीएफ ये पीएफ के बराबर हो जाएंगे, ये बीएफ ये पीएफ के बराबर हो जाएंगे। तो बीएफ बराबर पीएफ, ये बीएफ ये पीएफ के बराबर हो जाएंगे। जब ये पीएफ बराबर हो जाएगा तो ये पीएफ के बराबर ये सीएफ हो जाएंगे, इसलिए पीएफ बराबर सीएफ, पीएफ ये पीएफ बराबर सीएफ। तो सीएफ बराबर पीसी बाई 2, सीएफ बराबर पीसी बाई 2, इसलिए एफ बराबर आर बाई 2। ये सीएफ बराबर ये पूरा पीसी बाई 2 होता है, यानी कि हमारा फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। यही हमको सिद्ध करना था। यानी
कि हमारा जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो यही हमारा संबंध है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। अगर इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कैसे होगा और क्या प्रॉब्लम। मतलब हमारे जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी भी वीडियो में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है समझने में, तो आप हमें निधड़क पूछ सकते हैं। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। आज इतना ही। कल से हम दर्पण के सामने वस्तु रख करके और ये देखेंगे कि किसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और आकार कैसा बन रहा है और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। थैंक यू। आज इतना ही। आप सब को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं।